मैं तो यही बात कह सकता हूँ ना, योगी जी कुछ भी कहें, देश में तो भारत का संविधान और कानून ही चलेगा। ये जो उनका आदेश है कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे लाउड स्पीकर, ये गैर कानूनी है। अगर ऐसा उन्होंने आदेश पास किया है, इसको रुकवाने में कोई भी अच्छा वकील सक्षम है। मेरी ये तमन्ना है कि मैं मौलाना बन सकूँ, मगर ये तमन्ना मेरी दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि मेरी एक तरीके से क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो हैसियत और औकात नहीं है मौलाना बनने की। और मुल्ला शब्द जो होता है वो उससे भी ऊपर है। उसमें फारसी भी है, उसमें अरबी भी है, उसमें जो हिंदी है वो भी है, और उसमें संस्कृत भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें फ्रेंच के वर्ड्स भी हैं, उर्दू ये है। अब ये सारी लैंग्वेजेस बोलना, समझना तो थोड़ा मुश्किल सा काम नहीं है योगी जी के लिए। वो तो हिंदी भी नहीं बोल पाते ठीक से। कहन कोई कपड़े पहनने से नहीं बन जाता, कोई दाढ़ी रखने से मौलाना नहीं बन जाता, टोपी रखने से मौलाना नहीं बन जाता, और कोई गेरुए वस्त्र धारण करने से महंत और योगी नहीं बन जाता। बहुत सारे चोर, आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तो ट्रेनिंग यही है, वो तो यही काम करने तो आए हैं, भारत का संविधान खत्म करने, भारत की संस्थाओं की गरिमा खत्म करने ही तो वो इस मशीनों के जरिए ये सारी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं। उनका तो काम ही यही है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से अब रमजान आने वाला है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि जितनी भी मस्जिदें हैं उन सबसे लाउड स्पीकर हटने चाहिए। देखिए, इसमें योगी जी की गलती बिल्कुल नहीं है। योगी जी ने और अमित शाह जी ने, मोदी जी ने, मोहन भागवत जी ने, हमारे जितने भी टॉप के लीडर्स हैं, अरशद मदनी, महमूद मदनी, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, जमात इस्लामी के लोग, और ये हमारे ओवैसी साहब, इन लोगों को सबको एक तरीके से खरीद लिया है, और ये उनके वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं। इसीलिए ये इस प्रकार के गैर कानूनी काम करने में सक्षम है योगी जी की सरकार। तो जब तक हमारे देश के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों के चुंगल में आरएसएस के लोग जो हैं, जिन्हें मैं उलमाए सू कहता हूँ, इनके चुंगल में रहेंगे, तब तक यही रहेगा। अगर ये लोग चाहें तो इन लोगों की बात सुनना बंद करें, इन लोगों का बहिष्कार करें। दूसरे लोग बहुत हैं जो ये गैरकानूनी काम करने से सरकार को 100% रोक सकते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 5 टाइम की नमाज होती, पांचों समय सुबह 5 बजे से लेकर लाउड स्पीकर कंटिन्यू बजता है, इस वजह से। अब मैं तो यही बात कह सकता हूँ ना, योगी जी कुछ भी कहें, देश में तो भारत का संविधान और कानून ही चलेगा। ये जो उनका आदेश है कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे लाउड स्पीकर, ये गैर कानूनी है। अगर ऐसा उन्होंने आदेश पास किया है, इसको रुकवाने में कोई भी अच्छा वकील सक्षम है, और जनता तो पूरी तरीके से सक्षम है ही। इसमें मुझे शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। हाँ, ये आरएसएस के जो मिले हुए हमारे अरशद मदनी टाइप लोग हैं, महमूद मदनी टाइप लोग, ये सब में डर फैला रहे होंगे और ये बंद कराएंगे। ये तो बोलते हैं कि हम मदरसों में चाहते हैं कि हमारी इंस्पेक्शन करें सरकार। इंस्पेक्शन कौन कराता है? जो चोर होता है। लेकिन पहले ही मतलब योगी जी ने विधानसभा में कहा था कि जो उर्दू पढ़ते हैं वो कटमुल्ले और मौलवी बनते हैं। देखिए, योगी जी को मैं समझाने के लिए बता दूं, क्योंकि वो शायद उन्हीं लोगों ने ये हमारे जो जितने भी उलमाए सू हैं, इनको हायर किया है या उनको ख़रीदा है कि हम लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, ताकि मौलाना शब्द की को लोग इज्जत की नज़र से ना देखें, मुल्ला शब्द को लोग इज्जत की नज़र से ना देखें। इस साजिश के तहत ये हमारे बड़े बड़े मौलाना तो हैं ही इस साजिश के जिम्मेदार, बल्कि आपने देखा होगा टेलीविज़न चैनल्स पे भी मौलाना की ड्रेस पहन के, शक्ल पहन के, टोपी और दाढ़ी लग के बहुत सारे लोग जाते हैं, और वो पिटते भी हैं। एक हमारे और जानबूझ के पिटते हैं, क्योंकि वो सब मतलब एक तरीके से वो नाट्य रूपांतर होता है, वो सब प्लानिंग से होता है। जैसे हमारे ये AIM के कुछ प्रेसिडेंट है ना यहाँ के, वो भी ये इस कार्यक्रम का एक हिस्सा है। वो मौलाना जैसे बन के जाते हैं और फिर पिटते हैं। मौलाना कहते हैं ना, कट्टर मौलाना, कट्टर सनातनी कहते हैं। अब मैं आपको कट्टर मौलाना की डेफिनेशन बताता हूँ। मुझे आप लोग क्या समझते हैं? मैं छोटा मोटा अच्छा वकील हूँ, और मैंने पूरे दुनिया में वकालत भी की है। मैं आउटर स्पेस लॉ जो है उसका सबसे पहला वकील हूँ। अब तो मैं ये अम्बेडकरवाद के कामों को मैं जुट गया हूँ, तो उससे पहले मैं ये काम करता था। तो रीजनेबली मैं इंटेलिजेंट आदमी हूँ, ऐसा माना जा सकता है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा हूँ तब भी ठीक है। मेरी ये तमन्ना है कि मैं मौलाना बन सकूँ, मगर ये तमन्ना मेरी दिल में ही रह जाएगी, क्योंकि मेरी एक तरीके से क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो हैसियत और औकात नहीं है मौलाना बनने की। और मुल्ला शब्द जो होता है वो उससे भी ऊपर होता है। मौलाना का मतलब होता है ये ज्ञान, विज्ञान और जो नॉलेज है वो मौलाना का सबसे छोटा हिस्सा है। वो तो होनी ही है उनमें, कोई भी अगर मौलाना है तो। उसके अलावा उसके अंदर ईमान होना है। ईमान का मतलब इंसाफ और बराबरी सबके लिए करने का जज्बा होना है। तो आप मुझे बता दीजिए कौन मौलाना है? मौलाना बनने के लिए तो लोगों की जिंदगी निकल जाए तभी मौलाना है। योगी जी के अगर मैं बात कहूँ तो उनके मुताबिक जो उर्दू पढ़ते हैं वो मौलाना, मौलवी बनते हैं और कटमुल्ले बनते हैं। मैं उर्दू भी पढ़ने के लिए, मैं यही बता रहा हूँ ना आपको, उर्दू पढ़ने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए। अब मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि मैं उर्दू की ज़बान को, क्योंकि मैंने कभी उर्दू को स्कूल में नहीं पढ़ा या मदरसे में नहीं पढ़ा, तो मैं उर्दू ज़बान इतनी अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख की बात मानता हूँ मैं।
अब उर्दू है क्या? अब योगी जी को वैसे पता भी होगा या नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ तो मुस्लिम जो लोग रहते हैं वो बहुत सालों से उनके जो मठ को हिफाजत भी और डोनेशन भी देते आए हैं। अब वो क्यों, मजबूरी है उनकी, तो उन्हें ये बातें कहनी है या धोखाधड़ी करनी है मुस्लिम समाज से, तो इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि उर्दू भी क्या है? उर्दू एक मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज है। अगर मुझे, हालांकि ये बात बतानी नहीं चाहिए, उसमें फ़ारसी भी है, उसमें अरबी भी है, उसमें जो हिंदी है वो भी है, और उसमें संस्कृत भी है, उसमें इंग्लिश भी है, उसमें फ्रेंच के वर्ड्स भी हैं। उर्दू ये है। अब ये सारी लैंग्वेजेस बोलना, समझना तो थोड़ा मुश्किल सा काम नहीं है योगी जी के लिए। वो तो हिंदी भी नहीं बोल पाते ठीक से, तो अब उर्दू भरी हिंदी भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन वो हिंदी बोल के दिखा दें पहले हमें। वो विद्वान व्यक्ति थोड़ी हैं, कोई चोला पहनने से कोई सन्यासी या योगी थोड़ी बन जाता है। जैसे सनातनी कहते हैं अपने आप को। महंत कोई कपड़े पहनने से नहीं बन जाता, कोई दाढ़ी रखने से मौलाना नहीं बन जाता, टोपी रखने से मौलाना नहीं बन जाता, और कोई गेरुए वस्त्र धारण करने से महंत और योगी नहीं बन जाता। बहुत सारे चोर, देखिए बहुत सारे चोर, बहुत सारे जो ठग होते हैं ना, वो ये अच्छे कपड़े पहन के लोगों को धोखाधड़ी करने के लिए कपड़े पहनते हैं, छवि वैसी बनाते हैं। बहुत सारे ठग होते हैं ऐसे। लेकिन सर एक और ट्रेंड चल गया है मीडिया में, कहूँ या फिर सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, कि लगातार लोग पूछ रहे हैं कि कटमुल्ले होता क्या है एक्चुअली। जो योगी जी ने कहा था कि कटमुल्ले बनते हैं, तो कटमुल्ले होता क्या है? आप खुद एक एडवोकेट है। अब देखिए, अब मैं तो ये बता सकता हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। कट मुल्ले शायद काट के मुल्ला को कहा जाता है, शायद, मुझे श्योर नहीं है। ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो बोल रहे हैं। वो तो खैर बता ही नहीं पाएंगे कि मुल्ला का मतलब बताने के लिए तो उनको कई जन्म लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर जन्म होते हैं तो। मगर वो बता नहीं पाएंगे, उनकी कैपेसिटी नहीं है। मगर बात यह है कि अब जो डेरोगेटरी शब्द मौलाना मुल्ला का बनाया गया इतनी मेहनत करके, जिसमें ये हमारे लोग भी बहुत सारे शामिल हैं, उनको डिनिग्रेट करवाने में, जो थप्पड़ खाते हैं जाके वो कटमुल्ले होते हैं। थप्पड़ खाने वाले मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी टाइप लोग कटमुल्ले होते हैं। अब कटमुल्ला तो कोई मुसलमान कभी बनना नहीं चाहेगा ना। मौलाना बनने की चाहत मेरे अंदर भी है, मुल्ला बनने की चाहत मेरे अंदर भी है, लेकिन ये चाहत मेरी पूरी नहीं हो सकती क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन क्या लग रहा है इस तरीके के शब्द विधानसभा हो या फिर पार्लियामेंट में यूज करना कहाँ तक सही है? आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तो ट्रेनिंग यही है, वो तो यही काम करने तो आए हैं, भारत का संविधान खत्म करने, भारत की संस्थाओं की गरिमा खत्म करने ही तो वो इस मशीनों के जरिए ये सारी संस्थाओं पे कब्जा कर रहे हैं। उनका तो काम ही यही है ना, वो अपना काम कर रहे हैं। उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, उनको कैसे रोका जाए उसकी तैयारी करनी चाहिए। उनकी किसी बात का बुरा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, मेरा तो ऐसा कहना है।